तुम्हारा फोकस सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए। जल्दी से ऑर्डर दीजिए सर। हाँ, गिनती किए बिना ढिशक्याओ गोली चलाएंगे सर। ये बात है। बस रेडी बोलिए सर। रेडी। सॉरी सर। सब इस तरफ आओ। पोजीशन लो। Come on, what are you talking? ऐसी हिस्टोरिकल रतनपुर पैलेस हमारे होटल ग्रुप के साथ जुड़ने वाले हैं। ये भैरो वैरे जैसे गुंडे से हम घबराएंगे क्या? नो वे। इस बिजनेस टाइकून रमेश तलवार से पंगा लेना सबके बस की बात नहीं। बंगाल टाइगर, मेरा 13वां शिकार। मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने इसका शिकार कर रहे थे तो ये अपनी जान बचा के भाग रहा था। किसी को मौका दो तो वो संघर्ष जरूर करता है, अगर वो मौका भी हम छीन लें तो कंफर्म शिकार होता है। और मुझे बचपन से शिकार का शौक है। मेरे पिताजी ने कहा है, राजपूत पैदा हुए हो, शिकार करो, साम्राज्य बढ़ाओ, जो पसंद आए वो छीन लो। ये रतनपुर साम्राज्य के राजा को रास नहीं आया, उसके पास जो भी था प्रजा को बांटता चला गया और हमने उसी प्रजा को लूटकर अपने साम्राज्य को हर तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरे गांव के सामने मेरे पिताजी को बुरी तरह से सजा दी। उनकी अब हालत तो देखो। इस अपमान को सह नहीं पाया। मैं उसे मार डालना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। छोटा बच्चा था ना, गोली चलानी नहीं आती थी। उसकी मौत की खबर जब इनके कानों तक पहुंची तब पिताजी कोमा से बाहर है। क्या फायदा, एक जिंदा लाश बनकर रह गए। अब उस पैलेस को हेरिटेज होटल बनाकर वो पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे पहले 2 और आए थे, समझाया नहीं माने, मार डाला। अब तुम आए हो, बताओ क्या करना है। सर, हर कोई जीने के लिए बिजनेस करता है, मरने के लिए नहीं। वो आपके इतने बड़े दुश्मन है, हमें जानता नहीं था। सर प्लीज हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे। हाँ सर। भोजन करके जाइएगा। गायत्री, चलता हूं। सेक्टर 8 में काम शुरू हो गया है सर। बधाई हो। राजा साहब, मैं मटका सिंह हूँ साहब। अब इन्हें क्या परेशानी है? यहाँ पर एक नया सीआई आया साहब, बार बंद करके स्कूल चालू करवा दिया। अप्पा जी, मटका से कहो कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से खुद ही निपट ले। मैं समझ गया साहब जी, उसे मैं समझा दूंगा, आप बैठिए। साहब अब गाड़ी के पीछे भागोगे? इन्होंने भाव नहीं दिया, उसने स्कूल छीन लिया। क्या हालत हो गई हमारी। तू है ऐसी जिंदगी पर। इन फलों की तरह क्रिमिनल की खोपड़ी फटनी चाहिए, समझे? क्या सांबा, हाथ में मेहंदी लगाई है क्या? मैं तो सीनियर हूं ना सरदार, जूनियर्स की हेल्प कर रहा हूं। प्रताप, आप जो बोलेंगे वो सही है सर। वो तो ठीक है लेकिन उसकी हेल्पिंग नेचर बढ़ रही है। जरा उसके सर पर फल रखो। रुक जा सरदार, ऑर्डर फॉलो करना फल से अच्छा है। तुम्हारा फोकस सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए। जल्दी से ऑर्डर दीजिए सर। हाँ, गिनती किए बिना ढिशक्याओ गोली चलाएंगे सर। ये बात है। बस रेडी बोलिए सर। रेडी। सॉरी सर। सब इस तरफ आओ। पोजीशन लो। गन रेडी। One, 2,
जाने के बाद सरदार का सरदर्द भी मिटाऊंगा। राजा मनी किधर हो? ये क्या हो रहा है? आज राजा भैरव सिंह का जन्मदिन है, उनके शुभ चिंतक खुशी मना रहे हैं। देखो कैसे फायरिंग कर रहे हैं। कोई हादसा हो गया तो? यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। ये यहाँ आम बात है सर। देखो किस ऊंचाई पर है राजा साहब। सर बचाना चाहते हो तो नजरें ऊपर नहीं, चरणों की तरफ रखो। तुझ जैसे लोग चरणों को देखते होंगे, मुझ जैसा इंसान उन चरणों को उखाड़ फेंकता है। हाँ? सीआई को सी ऑफ कर दो। तुमने मजाक समझ रखा है? बंदूक नीचे करो। नया पुलिस वाला है तू, यहाँ के नियम नहीं जानता। हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं। यहाँ से 9-2-11 नहीं हुए तो 12 बजा दूंगा। कुछ नहीं कर सकता, अकेला है तू। गलत फहमी में जी रहे हो, सबके सब चारों तरफ से भून दिए जाओगे। राका, हुकुम करो सरदार। विजय, रेडी स्वामी। नरसिंह, तुम हाँ बोलो साहब। नीचे करो। आप यहाँ तक क्यों आए? वो कहाँ पर है? बुलाओ। यहाँ साहब बुला रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अप्पा जी है जी। मेरा आना भैरव का आना एक ही बात है। आपके इस शहर में आते आपसे मिल लेता तो अच्छा रहता। उस दिन वो बार बंद करवा दिया और अब यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे हो। आपको भैरव सिंह बुलाए उससे पहले मैं ही मिलने चला आया। देखिए, इंग्लिश में माइन मतलब मेरा होता है ना जी। माइन कहने के बाद कोई सामने आए तो उसे हटाना पड़ता है, फिर चाहे जो भी हो। कुछ समझ आया? राजमणिक जरा इसे पकड़। अगली बार मेरे सामने ऐसी बात की तो टायर की जगह तेरे पैर होंगे और तेरा सर होगा। समझ गए? लावे। ए, अधूरी दाढ़ी में उठकर आया हूँ। दाढ़ी पूरी होने तक यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए। हाँ? सारे पुलिस वाले फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आउट। बेचारे। भगवान से इतनी प्रार्थना क्यों? जो बात दिल में छिपी है कहने से नहीं डरूंगी। आज उससे पर्दा उठाऊंगी। कौन सी बात? कि इस साम्राज्य की राजकुमारी मैं ही हूँ। घबराहट तो बहुत हो रही है मुझे, पता नहीं आगे क्या होगा। साहब जी, सरदार गब्बर सिंह। बंदोबस्त कैसा चल रहा है? सब बिल्कुल ठीक सरदार है साहब, राजा भैरव सिंह आया है, वो रहा। यहाँ लेके आओ उसे। ए, राजा भैरव सिंह बुला रहे हैं। ए, चल आजा। ऐसा सर्कस तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ साहब का ध्यान उस तरफ है। जब मुझसे बदतमीजी करता है रहम के लायक भी नहीं रहता। 2 लात पड़ते ही तमीज सीख लेता है। सीख ली? हाँ जी। बता क्यों आया था? कोतवाल साहब, आपको भैरव सिंह जी बुला रहे हैं। जा कोने में चला जा। जा। जी। तो तुम ही राजा भैरव सिंह हो? बिल्कुल होर्डिंग जैसे दिखते हो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सॉल्व कर दूंगा, या तो उस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले की हड्डी तोड़ दूंगा। सरदार जी। सरदार, किससे बात कर रहे हो पता है ना? भैरव सिंह।
राजा भैरव सिंह। तुम किससे बात कर रहे हो पता है? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह। मैं राजा हूं और राजपूत घराने में पैदा हुआ हूं। मैं पुलिस वाला हूं और सजा देने के लिए पैदा हुआ हूं। यहां मेरे साइन के बिना ना तो जिंदगी है ना ही मौत है। जिंदगी और मौत का सवाल है तो तेरे साइन की जरूरत नहीं। राजा भैरव सिंह के नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे आने के बाद नियम कानून बदलना चाहिए, टाइम बदलना चाहिए, टाइमिंग बदलनी चाहिए। नहीं बदला तो बता दूं क्या होगा? दुनिया बदल दूंगा। नमस्ते। भैरव, बलि पूजा का समय निकला जा रहा है। मधु आने वाली थी लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहीं कहीं होगी, भीड़ में तो हर कोई गुम हो जाता है। जिन्हें ढूंढ रहे थे मिली क्या? कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन इतनी खूबसूरत होगी। पिताजी, इस फूल के साथ रोज खेलने को मिले तो बदला लेने में कितना मजा है।